बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब हम थोड़ी सी गुफ्तगू मज़ीद करेंगे स्पार्क स्ट्रीमिंग के ऊपर। स्पार्क स्ट्रीमिंग जो है ये बड़ा यूज़फुल फ़ीचर है स्पार्क का, जिसमें स्ट्रीमिंग डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। ऐसा डेटा जो कि वंस एंड ऑल जो है एक साथ नहीं आ रहा, बल्कि इट इज़ कमिंग ग्रेजुअली इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीमिंग। तो इट इज़ अ मस्ट हैव कैपेबिलिटी फॉर एनी बिजनेस। कोई भी बिजनेस हो तो वहाँ पे जो है आपको ये फीचर तो चाहिए। चाहे फेसबुक हो, उसमें जो पोस्ट आ रही होती हैं हर सेकंड में अपडेट हो रहा होता है, वो स्ट्रीम की तरह आ रहा होता है। ट्विटर हो गया, उस पर जो पोस्ट आ रही होती हैं। तो स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि आप जो है एक अनबाउंडेड डेटा सेट है, जो डेटा अनबाउंडेड है और प्रोसेसिंग कंटिन्यूस है, लॉन्ग रनिंग है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्पार्क जो है उसमें आपके पास डी स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट था और सेकेंड जनरेशन में स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है। इन दोनों पे हम बात करेंगे। तो स्ट्रीम के ऊपर जो है आप अगेन वही मैप, फिल्टर, रिड्यूस बाय की, ये तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती है। डेटा सोर्सेज अगेन कैफ का कोई फाइल हो सकती है, सॉकेट हो सकता है एंड सो ऑन। तो ये एक एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। आपने जो है ये काम तो उस वक्त करना होगा जब आप जो है स्पार्क को कोई एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं। तो ये एक सॉकेट से डेटा रीड कर रहा है, तो ये डेटा आ रहा है यहाँ पे। सॉकेट से रीड करने के बजाय आप जो है किसी फाइल से भी रीड कर सकते हैं। डेटा स्ट्रीम की फॉर्म में आ रहा होगा। मज़े की बात ये है, यहाँ पे जो आपका कॉन्टेक्स्ट है वो स्ट्रीमिंग कॉन्टेक्स्ट है। बाकी सारा काम आप वैसे ही कर रहे हैं जैसे आप पहले करते आ रहे हैं। ये पीछे स्पार्क बैकएंड पे सारी चीज़ें हैंडल कर रहा है कि स्ट्रीम डेटा को किस तरीके से प्रोसेस करना है। आपने इस पर फ्लैट मैप लगाया, वर्ड डॉट मैप लगाया, तो ये सारी चीज़ें वैसी ही हैं जैसे आप जो है RDD के ऊपर कर रहे थे या आप SQL अप्लाई कर रहे थे। ये सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने बैच इंटरवल दिया है कि आपका जो डेटा आ रहा है कितने इंटरवल के बाद जो है उसको प्रोसेस करके RDD के अंदर डालना है। तो बैच इंटरवल जैसे ही एलैप्स होता है, टाइम आउट होता है, तो उसके बाद जो है RDD में जो है जो भी डेटा आया है वो प्रोसेस करके डाल दिया जा रहा होता है और उस पर जो लॉजिक लगानी है, मैप लगाना है, फ्लैट मैप लगाना है, वो लगा दिया जाता है। स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीमिंग से ये फ़ायदा हुआ, ये स्पार्क 2 में इंट्रोड्यूस हुआ। जैसे ही डेटा आ रहा है वो रॉस की फॉर्म में, एक जिस तरीके से डेटा फ्रेम होता है या टेबल होता है, बिल्कुल उसी तरीके से जो है आपके पास वो डेटा अवेलेबल होता है। और फिर उसके बाद कैटलिस्ट के थ्रू ऑप्टिमाइज भी हो सकता है। तो ये डेटा आ रहा है इंक्रीमेंटली और एक रिजल्ट टेबल बन रहा है, आउटपुट टेबल बन रहा है। तो आप देखें यहाँ पे पहले एक रॉ थी, फिर रॉ बढ़ती गई, तो आपका आउटपुट भी उसके हिसाब से चेंज होता गया। तो स्ट्रीम का ये फ़ायदा है कि डेटा ग्रेजुअली आपके पास बढ़ता जाएगा, आउटपुट भी इस हिसाब से चेंज होता जाएगा। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली वंस गारंटी, यानी जो भी ऑपरेशन है वो एग्जैक्टली वंस एक ही दफ़ा ही परफॉर्म हो। स्ट्रीमिंग के अंदर जो है आप मुख्तलिफ डेटा सोर्सेज स्पेसिफाई कर सकते हैं। पहले तो डेटा सोर्सेज स्पेसिफाई करेंगे, फिर वो डेटा फ्रेम में ट्रांसफॉर्म होगा और डिफाइनिंग द आउटपुट मोड एंड द ट्रिगर, और उसके बाद जो है डेटा सिंक स्पेसिफाई करना। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर आप जो है डेटा स्ट्रीम को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यानी क्या चीज़ें हैं, आपने सोर्स स्पेसिफाई करना है, उस डेटा के ऊपर काम कैसे करना है वो स्पेसिफाई करना है, फिर ये आउटपुट कहाँ पे जाए, और फाइनली उसको आपने सिंक भी स्पेसिफाई करना होगा कि ये कहाँ पे सिंक हो। तो डेटा आया आपके पास, प्रोसेसिंग किया आपने, आउटपुट मोड स्पेसिफाई किया, ट्रिगर स्पेसिफाई किया, डेटा सिंक स्पेसिफाई किया। डेटा सोर्सेज आपके पास कैफ का हो सकता है, कोई फाइल के थ्रू रीड कर सकते हैं, सॉकेट या डेटा सोर्सेज। आउटपुट मोड में आप बताएंगे कि डेटा जो है अपेंड मोड में हो, कंप्लीट मोड में हो या अपडेट मोड में। यानी अपेंड मोड में ये है कि आपका डेटा जो है जैसे जैसे नया डेटा आ रहा है वो
अपेंड होता जा रहा है, आखिर में लगता जा रहा है। और कंप्लीट मोड में ये होगा कि जो भी डेटा आ रहा है वो कम्प्लीटली जो है सिंक के पास जो है राइट हो रहा है। और अपडेट मोड में सिर्फ जो चेंजेस हैं वो जो है राइट हो रही है। तो अपेंड और अपडेट में ये फ़र्क है। मिसाल के तौर पर एक कैलकुलेशन थी जो कि कुछ रॉस पे परफॉर्म हो रही थी। शुरू में वो 3 रॉस थी। अपेंड में क्या होगा, अगर 2 रॉस बढ़ी हैं तो अपेंड या 2 रॉस बढ़ा देगा बस। अपडेट में ये होगा कि अगर 2 रॉस बढ़ी हैं तो सारी कैलकुलेशन दोबारा से करनी पड़ेगी। तो जो चीज़ें अपडेट होंगी अपडेट में वो भी जो है सिंक के ऊपर दोबारा से राइट होंगी। सिंक भी अगेन मुख्तलिफ तरह के सिंक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी है। तो इस एग्जांपल को हम रन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्पार्क दोबारा से चलाता हूँ क्योंकि हमें हडूप होम भी सेट करना होगा। तो अपाची स्पार्क जहाँ पे पड़ा हुआ है ये आपका हडूप होम सेट हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो है एक फ़ाइल है विन यूटिल की, वो आपको बिन के फोल्डर के अंदर डालनी पड़ेगी। यहाँ पे विन यूटिल की एक फ़ाइल है जो कि आपको आई विल शेयर द लिंक, वो आपने जो है डालनी होगी ताकि जो है बैकएंड पे इसके हडूप होगा और उसके थ्रू जो है हम स्ट्रीमिंग कर रहे होंगे। तो पहले हम जो है कुछ बुनियादी डेटा टाइप्स इंपोर्ट करेंगे। स्पार्क शेल चलाते हैं हम दोबारा से। कुछ हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की और एक स्कीमा स्पेसिफाई किया हमने। अगेन जैसे पहले करते आए हैं वैसे ही स्कीमा स्पेसिफाई किया हमने। इसके बाद जो है हमने एक फोल्डर है उससे हम डेटा रीड करने जा रहे हैं। जेसॉन फॉर्म में हमारे पास डेटा है, ये यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, मोबाइल का डेटा है। मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन है कि आईडी क्या है मोबाइल की, एक्शन क्या करना है, टाइम स्टैम्प क्या है। तो यही जो है कॉलम्स हमने स्पेसिफाई किए थे यहाँ पे, एक्शन, टाइम स्टैम्प और आईडी। तो हम जो है फोल्डर का पाथ देते हैं जहाँ से डेटा रीड होगा। तो यहाँ से स्ट्रीम रीड होना शुरू हो जाएगी। तो इट्स टेकिंग सम टाइम। ये इसने चेक करें कि जो है इस स्ट्रीमिंग जो है स्ट्रीमिंग डेटा है या नहीं है। जी हाँ, स्ट्रीमिंग डेटा है ये। अब इसके ऊपर जो है आप ग्रुप बाय लगा सकते हैं। ग्रुप बाय कर रहे हैं हम टाइम स्टैम्प और एक्शन के हिसाब से। टाइम स्टैम्प जो है हमने दिया 10 मिनट और एक्शन इसके हिसाब से हम काउंट करने जा रहे हैं। तो एक्शन काउंट df डॉट शो करते हैं। अच्छा, इधर हमें स्टार्ट करना पड़ेगा इसको पहले, उसके बाद जो है हम ये काम कर पाएंगे क्योंकि जितने भी स्ट्रीमिंग सोर्सेज हैं उसको स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये स्टार्ट हो गया और अब ये ऑपरेशंस परफॉर्म होना शुरू हो गए।
तो इट्स टेकिंग सम टाइम। जब तक कि ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं हम थोड़े से कॉन्सेप्ट्स मज़ीद देख लेते हैं। तो जैसे ही आपने डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर किया और डिफ़ाइन किया, आपको एक डेटा फ्रेम मिलेगा और उसके ऊपर जैसे यहाँ पे जो है हमने कहा कि ये एक काउंट का डेटा फ्रेम है, जिसमें जैसे जैसे डेटा आता जाएगा, अब अगर डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स मज़ीद ऐड होंगी तो ये दोबारा से कैलकुलेट होके काउंट जो है ये कैलकुलेट होता जाएगा। और उसमें वो तमाम सारे ऑपरेशन जो कि हमने पीछे पढ़े हैं, स्पार्क एसक्यूएल के, काउंट हो गया, सेलेक्ट हो गया, ये तमाम स्ट्रीमिंग डेटा के ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हैं। यू हैव टू डू नथिंग, ऑल दी हैंडलिंग विल बी परफॉर्म बाय अपाचे स्पार्क। तो ये देखें, ये डेटा आउटपुट आपके पास शो हो गया कि ओपन जो है उसके 4 मोबाइल हैं, स्वाइप के 1 है, ओपन के फिर एक है, उस टाइम पर 1 आया है, क्लोज का इस टाइम पे कितना आया है, क्रैश का कितना आया है। तो मैंने इसको स्टॉप कर दिया। इसी तरीके से सॉकेट से आप डेटा रीड कर सकते हैं। आप सॉकेट का पोर्ट स्पेसिफाई कर दें और होस्ट स्पेसिफाई कर दें, सॉकेट से डेटा रीड कर सकते हैं। रेट डेटा सोर्स, ये एक डेटा सोर्स ऐसा दिया हुआ है जिसके थ्रू आप जो है टेस्ट डेटा जनरेट कर सकते हैं। टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अगेन यहाँ पे भी जो है आप रेट स्पेसिफाई करेंगे कि कितने सेकंड में डेटा जनरेट हो, आउटपुट मोड स्पेसिफाई करेंगे और ये डेटा जो है जनरेट होना शुरू हो जाएगा। फाइनली आपको सिंक स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये डेटा जो है कहाँ पे आउटपुट हो। तो जैसे ये डेटा सोर्स जो है ये डेटा जनरेट कर रहा है और ये जो है आउटपुट हो रहा है। तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। spark.readstream.format रेट डेटा सोर्स से हमने डेटा रीड करना है। ऑप्शन दे दिया हमने कितने सेकंड्स में रीड करना है, नंबर ऑफ पार्टीशन दे दिए, और इसी तरीके से हमने स्पेसिफाई किया कि डेटा सिंक जो है, डेटा सिंक में आपने जो है स्पेसिफाई किया कि एक राइट स्ट्रीम है, आउटपुट मोड हमने रखा अपेंड का। तो जो भी नया डेटा आता जाएगा वो अपेंड होता जाएगा जेसॉन फॉर्मेट में। पाथ कौन सा होगा, कहाँ पे राइट होगा, लोकेशन क्या होगी कि और फिर उसको स्टार्ट कर दिया, ये चल रहा होगा, इसको चलाते हैं। So it's taking some time. ये हमारे पास एक डेटा सोर्स क्रिएट हो गया। हम जो है सिंक स्पेसिफाई करते हैं और उसको फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो ये स्टार्ट हो गया और इसने जो है फाइल में रीड करना शुरू कर दिया। अगर हम चाहें तो हम इसको जो है स्टॉप कर दें फिर, तो ये स्टॉप हो जाएगा। इसी तरीके से कंसोल डेटा सिंक है कि कंसोल पे ये राइट करते रहे। यहाँ पे जो है आपने आउटपुट मोड में अपेंड लिखा, फॉर्मेट कंसोल दे दिया तो कंसोल पे राइट करना शुरू कर दिया। मेमोरी में राइट करना है, फिर मेमोरी में ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आउटपुट मोड मेमोरी दे दिया आपने, फॉर्मेट, और मेमोरी में राइट करना शुरू कर देगा। उस मेमोरी के ऊपर कोई फर्दर प्रोसेसिंग करनी है आप वो कर सकते हैं। 2 तरह के आउटपुट मोड होते हैं, स्टेटलेस और स्टेटफुल। स्टेटलेस में आपके जो आउटपुट राइट हो रहा है तो उसमें सब्सिक्वेंट राइट में स्टेट मेंटेन नहीं होती, जबकि स्टेटफुल में स्टेट मेंटेन होती है।
और ये यूजुअली वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है जहाँ पे आपको एग्रीगेशन करनी हो, और अपेंड इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पर जो है माय डियर स्टूडेंट, अपडेट मोड ज़्यादा यूज़फुल है। मिसाल के तौर पर आप मीन निकाल लें, मीडियन निकाल लें, तो जैसे जैसे नया डेटा आता जाएगा मीन मीडियन चेंज होता रहेगा। यहाँ पे आपको स्टेट भी मेंटेन करनी हो, यहाँ पे अपडेट ज़्यादा यूज़फुल है।